की जो बेसिक थ्योरी है वो हमने देख लिया था। वो थ्योरी क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम शेप चेंज करते हैं तो इससे उसके वॉल्यूम को कोई असर नहीं पड़ता है, अनटिल अनलेस अगर जो मटेरियल से वो बना हुआ है उसको कम या ज़्यादा ना किया जाए तो। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे आपको ये रियलाइज भी होगा। तब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आप इसको पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर किया तो है मैंने, हुआ है सर। है ना, स्क्रीन शेयर कर रखा है मैंने। ठीक है, एक बार फिर से रिफ्रेश करो। तो बाकी सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। यस सर, अब दिखा। ठीक है, तो a metallic sphere of radius 4.2 centimeters is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. ठीक है, तो इसमें देखो ये आपको तरह तरह की बातें कह रहा है। मेटालिक स्फीयर की बात कर रहा है, फिर सिलेंडर की बात कह रहा है। तो ये तो इसके शेप्स हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो मेल्टिंग हो रही है यानी जो मटेरियल है। तो हमारे पास एक मटेरियल था, है ना। जैसे तुम मान लो कि सैंड में जाकर के खेलते हो जहाँ पर अलग अलग तरह के हम फिगर्स बनाते हैं। तो किसी ने सैंड को लिया और यहाँ पर तो चलो वो कोई मेटल होगा, पर जैसे सैंड है उससे हमने एक स्फीयर बना दिया, है ना, एक बॉल जैसा कुछ बना दिया। ठीक है, मान लो कि यही बॉल है, बॉल जैसा लग तो नहीं रहा पर मान लिया 4.2 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, फिर हमें ये पसंद नहीं आया तो हमने जितने सैंड से इसको बनाया था उसी से एक और शेप इसका चेंज करके बना दिया। सिलेंडर में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया इससे। तो कुल मिलाकर के ये जो शेप है ये सैंड का चेंज हो रहा है ना, लेकिन जो सैंड हमारे पास था वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट है तो हमें अगर ये दे रखा है कि सिलेंडर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हमसे इसकी हाइट पूछे, तो हमें ये तो पता है कि जितना वॉल्यूम ऑफ सैंड पहले था उतना अभी है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमें पता है क्योंकि जितने मटेरियल से स्फीयर बना उसी मटेरियल को मेल्ट करके हमने सिलेंडर बनाया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उसको लिख दो फिर। तो स्फीयर के लिए होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4.2 क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया, ये तो कैलकुलेट करना था, सॉरी, ये हाइट तो हमें निकालनी है, एच मान लो इसको। तो इसको हमने लिख दिया 6 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो इसको और आगे थोड़ा एक्सपेंड किया तो 4/3 पाई इंटू 4.2 होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 36 इंटू एच। ये पाई और ये पाई कैंसिल, ये 4 इसको 9 टाइम्स कैंसिल करेगा। तो जो हमारी h की वैल्यू आई वो आ जाएगी, तुम और भी कैंसिल करना चाहो तो कर लिया, जैसे 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा। तो ये 4.2/3 का होल क्यूब हो जाएगा, यानी ये 1.4 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप चाहो तो
h निकाल लो सॉल्व करके। तो चलो मैं मल्टीप्लाई करके निकाल लेता हूँ। 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, तो ये 2.744 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, कि हमारे पास एक स्फीयर है मेटल का बना हुआ, उस मेटल को हमने थोड़ी देर के बाद मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद उसको कोई भी शेप दे सकते थे। तो उसी मटेरियल को हमने सिलेंडर बना दिया एक फिक्स रेडियस का। तो हाइट के बारे में पूछ रहा है, तो हमें पता है कि वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं शेप चेंज होने से। तो पहले जितना वॉल्यूम था वो हमें पता है, बाद में जितना वॉल्यूम है वो पता है। उसको सॉल्व करके इक्वेट कर दिया, वहां से h की वैल्यू निकाल दी। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया हो। आ गया तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही बातें कर रहा है। उसने कहा कि मेरे पास अभी भी 3 मेटालिक स्फीयर्स हैं। तो मान लिया यहाँ पर ये मेरा पहला स्फीयर है S1, और इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एक दूसरा स्फीयर है S2, और इसकी रेडियस बता रहा है 8 सेंटीमीटर्स। और एक थर्ड स्फीयर है, इसकी जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर, ये S3। ठीक है, अब कह रहा है कि मैंने स्फीयर 1 को मेल्ट किया है ना। स्फीयर 1 को मेल्ट करने के बाद जो मॉल्टन मेटल बचा उसको कहीं हमने स्टोर कर दिया। फिर स्फीयर 2 को मेल्ट किया, और जो मॉल्टन मेटल बचा उसको, जो पहला मॉल्टन मेटल था उसके साथ इसको उसमें ऐड कर दिया। फिर थर्ड स्फीयर को हमने मेल्ट किया, फिर से वही काम किया। यानी अब हमारे पास स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3 तीनों के मेटल्स जो है वो मॉल्टन फॉर्म में हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने इसको एक ऐसे मटेरियल में रखा जो ऑलरेडी स्फेरिकल है ना, और फिर उसको फ्रीज करके एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया। क्योंकि आपको दिख रहा है इन तीनों मटेरियल से जो स्फीयर बनेगा वो इनसे बड़ा ही बनेगा। ऐसे इसको हमने S4 नाम, चलो S4 यहाँ लिख दिया, S4 नाम दे दिया, और इसका जो रेडियस है इसको हमने R बोल दिया। हमें यही फाइंड करना है। तो ये हमें पता ही है कि ये जो S4 है इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3, यानी कि वॉल्यूम ऑफ S1 प्लस वॉल्यूम ऑफ S2 प्लस वॉल्यूम ऑफ S3 जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ S4 के बराबर होगा। तो फिर सबका वॉल्यूम लिख दिया, 4/3 पाई S1 के लिए हो जाएगा ये 6 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई, और R क्यूब की जगह 8 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई R की जगह 10 का क्यूब। दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। फिर 4/3 पाई यहाँ से कॉमन लिया तो यह आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, और R क्यूब की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तीनों को ऐड करने पर यह आएगी 1728, और ये 12 का क्यूब होता है।
तो दिस implies r is equal to 12 centimeters and this is our answer. ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ें क्या? यस सर। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी इस चैप्टर में अभी तक, तो है ना, इसका फ्लो समझ में आ गया होगा आपको कैसे सोचना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ा, ये कह रहा है अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग। तो पहले तो इस जो हमारा ये वेल है इसको बना लेते हैं। तो ये कुआं है, ऐसा ऊपर से ऐसा दिखेगा और इसकी हाइट ऐसे। तो मान लिया कि यही हमारा कुआं है ऐसा, और इसकी डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस है वो है 7/2 सेंटीमीटर्स, और इसकी डेप्थ यानी कि एक तरह से हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर्स। तो आप इसको इमेजिन करो, इसका मतलब क्या है। ये कुआं है, कुएं को हमने खोदा, ठीक है। तो जब तक इस कुएं को खोदा नहीं था, इस जगह पर जहां पर आज कुआं है वहां पर क्या रही होगी, मिट्टी रही होगी। और कितनी मिट्टी रही होगी, उतनी ही जितने में ये कुआं है। यानी कि बेसिकली ये कुएं को खोदना और मिट्टी को बाहर फेंकना और अलग शेप देना, ये सारी चीजें तो हैं, पर आपका ध्यान सिर्फ मिट्टी पर होना चाहिए। यहाँ पर हो क्या रहा है, मिट्टी यानी जो मड है, अर्थ है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही कह रहा है अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। तो हमने एक गड्ढा खोद दिया, कुआं खोद दिया, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज। तो अर्थ का मतलब यहाँ पर क्या है, मड है ना। इस डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना दिया कुएं के पास बैठने के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि 22 मीटर जो है उसका लेंथ है, और यहाँ पर उसकी विड्थ भी होगी कुछ ऐसे। तो उसकी जो विड्थ है वो बता रखी है 14 मीटर्स। तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ हाइट भी होगी, वही हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब कुआं नहीं था तो यहाँ पर मिट्टी थी, तो हमने कुआं खोदा तो यहाँ की मिट्टी को बाहर फेंका। कितनी मिट्टी, जितने की कुएं की वॉल्यूम है। और कुएं का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है। और इस मिट्टी से हमने प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म का शेप क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें पता है, और दोनों ही एक ही मिट्टी से। तो हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to volume of cuboid. So this implies pi r square की जगह 7/2 square into 20. This is equal to 22 into 14 into h. अब हमें 22, 14 ऐसे सब दिख रहे हैं, तो पाई की जगह भी हमने 22/7 लिख दिया। फिर ये 7/2 into 7/2 into 20. This is equal to 22 into 14 into h. तो ये तो कैंसिल हो गए, ये 7 और 7 भी कैंसिल, ये 10 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स।
तो फाइनली LHS में बचा 5 और RHS में बचा 2H। तो यहाँ से H की वैल्यू आसानी से आ गई हमें 2.5 मीटर्स। ये सेंटीमीटर्स में तो हो नहीं सकता, हाँ, मीटर्स में थे सारे ऑब्वियसली। इतना छोटा कुआं तो होगा नहीं, ये सभी मीटर्स में। दिस इज आवर आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से? हाँ जी, बताओ, समझ में आ गया ना? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, तो अगर नोट हो जाए तो मुझे बता दिया करो, ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। ये कह रहा है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर्स एंड 14 मीटर्स, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। तो सबसे पहले एक कुआं बना देते हैं इससे। तो ये है 14 मीटर्स और ये जो है ये है 3 मीटर्स डायमीटर है, यानी कि जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 3/2 मीटर्स। ठीक है, फिर से दिमाग में वही बात आई कि जब ये कुआं खुदा नहीं था तो इस जगह पर यहाँ क्या रहा होगा, मिट्टी रही होगी। तो हमने इस कुएं को खोदा और इतनी मिट्टी बाहर रखी। कितनी मिट्टी? जितनी कि इस कुएं की, जितना इस कुएं का वॉल्यूम है। इस कुएं का वॉल्यूम कितना है? जितना कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो हमारे पास इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर मिट्टी है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा इमेजिन करो कि जैसे हम कुआं खोदेंगे तो ये हमारा ग्राउंड है ना? ये खेत जैसे है मान लो, या उसके आसपास का कुछ जगह है। तो जो कुएं का जो टॉप लेवल है वो ग्राउंड के लेवल पर ही है, ऐसा वहीं से तो खोदेंगे। तो हमने देखा गांव में जाकर के कि पानी की दिक्कत है, तो ऐसे हमने कुआं खोद दिया। ठीक, अब दिक्कत क्या हुई कि हमने तो कुआं खोद दिया और कुएं का जो टॉप लेवल है वो ग्राउंड के लेवल पर ही है। तो रात को कोई चल के आया, उसको पता नहीं था कि कुआं है, वो क्या होगा, वो आकर के इसमें गिर जाएगा। तो सुबह आके हमने कई लोगों को कुएं के अंदर पाया, तो हमें समझ में आया कि नहीं, ये तो दिक्कत हो गई, कुछ और करना पड़ेगा। तो आगे का हम काम करते हैं, हमारे पास मिट्टी तो थी, तो आगे हमको बताया गया द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट in the shape of a circular ring with 4 meter to form an embankment। तो जैसा कि आपने देखा होगा गांव में कहीं या घरों में भी, पहले के घरों में होता था कि हमने क्या किया, इसी मिट्टी से एम्बैंकमेंट बनाया। बैंक का मतलब होता है किनारा, है ना? किनारा, एक तो पैसा रखने वाला बैंक भी होता है और एक बैंक होता है किनारा। तो एम्बैंकमेंट मतलब हर तरफ से उसको कवर कर। तो हमने ऐसा एक एम्बैंकमेंट बनाया जिसकी कुछ ऊंचाई होती है और उसका शेप क्या है, रिंग का शेप है ऑब्वियसली, क्योंकि रिंग का शेप नहीं हुआ, पूरा सर्कल की तरह हुआ तो कुएं को ऊपर से ढक लेगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा कुआं बनाने का। तो जितना कुएं का रेडियस है उतना तो ओपन है, उसके अलावा हमने मिट्टी लगाई है। और कितनी लगाई है? तो विड्थ दे रखा है 4 मीटर। तो विड्थ का मतलब ये 4 मीटर दे रखा है ना, सेंटर से नहीं दिया है।
आप सेंटर से मत इमेजिन कर लेना, इसकी बात की गई है कि ये 4 मीटर है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा रहेगा। इसको थोड़ा इस तरह से रहेगा ये। तो आपने ऐसी चीज कभी देखी है क्या? लाइक बताओ, नहीं देखी है क्या? कुएं के चारों ओर जमीन पर ऐसा एम्बैंकमेंट होता है, यस सर। ठीक है? तो इसकी हाइट क्या है निकालने की? इसकी हाइट निकालनी है ना? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्बैंकमेंट को बनाने में जो मिट्टी लगी वो कहाँ से आई और वो कितनी है? वो उतनी है जितनी की कुएं को खोदने में से मिट्टी मिली थी, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है? वेल का शेप क्या है? तो सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच ऐसा लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, तो हाइट तो हमें पता है, हाइट पता है तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया कैसे निकालें? तो एरिया तो इसका रिंग है, रिंग का एरिया होगा, है ना? ये तो एक रिंग है, तो रिंग का एरिया क्या होता है? तो हमने पढ़ा है सर्कल चैप्टर में, पाई R2 माइनस R1 का। पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, है ना? क्यों? पाई R2 मतलब बड़ा वाला सर्कल ले लिया, उसमें से अंदर वाले सर्कल को हटा दिया तो बच गया, तो वही रिंग होता है। तो ये लिखा हमने पाई R2 स्क्वायर, तो R2 यानी कि ये देखो 3/2 प्लस 4 यानी कि 11/2 है। R2 क्या है? 11/2, तो 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ऐसा इंटू एच, ये है हमारा इक्वेशन ऐसा। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं रही होगी, तो फिर ये पाई और ये पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। आगे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 9/4 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 121/4 माइनस 9/4 इंटू एच। तो आपको दिख रहा होगा 4 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इंटू 14 इज इक्वल टू 121 माइनस 9 क्या होता है? 112 इंटू एच, ठीक है? अब अगर आपको गलती से 14 का टेबल याद हो तो 14 इंटू 8 होता था 112, तो यहाँ से 9 की वैल्यू आ जाएगी 8 एच के बराबर। तो यहाँ से हाइट ऑफ द वेल, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट हो गया 9/8। तो इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 1.125 मीटर्स, और यही हमारा। तो इसमें किसी को डाउट है कुछ, या ये समझ में आ गया अच्छे से? तो किसी ने कुछ नहीं बोला तो मैं मान के सर चलो। सर बोलो। ये रिंग का जो रेडियस निकाले R2 माइनस R1 ये समझ नहीं है। देखो यहाँ पर इसका एक इनर रेडियस है, ये रेडियस है 3/2 मीटर्स ऐसा। फिर यहाँ से विड्थ है 4 मीटर ऐसे, और यहाँ पर फिर से एक सर्कल बनाया ऐसे करके। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? ये 3/2 प्लस 4, 3/2 प्लस यस सर 4, समझ है गए। ना? तो 11/2। तो हमें पता ही है रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं। ये जैसे मान लो बड़ा वाला आउटर सर्कल है,
और इसका रेडियस है R2 मान, तो पाई R2 स्क्वायर इस बड़े वाले सर्कल का एरिया। फिर हमने एक दूसरा सर्कल लिया ऐसे, और इसका एरिया है मान लो R1, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करने का मतलब क्या हुआ, इस बड़े वाले सर्कल में से इस छोटे वाले सर्कल को हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। तो इसको मैं गायब कर दूंगा तो क्या Yes, sir. बचेगा, है ना, यही वाला एरिया बचेगा। ऐसा जो रिंग हम खेलते भी हैं, रबर का बनता है, तो यही आ गया रिंग का एरिया, वही किया है। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसको कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, पर उसको एक बार ऐसे ही हमने देख लिया। तो ये क्वेश्चन है, कुछ ऐसा कह रहा है कि a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream। तो हमारे पास एक कंटेनर है ऐसा, जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, यानी कि जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर्स ऐसा, और हाइट है 15 सेंटीमीटर्स, और इसके अंदर आइसक्रीम है। ठीक है, अब इसको हमने फिल किया एक कोन में, तो ऐसे एक कोन लिया, और कोन की हाइट बता रखी है 12 सेंटीमीटर्स एंड डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर, यानी इसका भी जो रेडियस है, सो इसका रेडियस हो जाएगा फिर 3 सेंटीमीटर ऐसे। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन टॉप, तो हेमिस्फेरिकल टॉप का मतलब एक कटोरा जैसा कुछ ऊपर रहेगा, लेकिन ये तो हमें देखा होगा ऐसे मार्केट में मिलते हैं प्लास्टिक के, ऐसे ऊपर में ऐसे टॉप है, तो उसका भी रेडियस उतना ही रहेगा 3 सेंटीमीटर्स। तो हमने क्या किया, इसमें से आइसक्रीम निकाला और इसके अंदर भर दिया। तो हमें दिख रहा है ये जो कोन और हेमिस्फीयर है, ये तो कंपैरेटिवली इसका वॉल्यूम कम होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो हमसे यही पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। तो टोटल वॉल्यूम हमें पता है, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है हमारे पास, यानी कि कोन प्लस हेमिस्फीयर, इसका जो वॉल्यूम होगा ऐसे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से n निकल आएगा। ठीक है, Yes, sir. तो ये आप ट्राई करना, नहीं तो फिर हम इसको कल क्लास